देखिए सर, सुन लो, ये कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे मिथाइल होगा, वो कैसा ग्रुप होगा? प्लस आई। या मिथाइल होगा कैसा होगा? प्लस आई। या मिथाइल होगा कैसा? प्लस आई। या मिथाइल कैसा होगा बेटा? प्लस आई। ये ग्रुप कैसा होगा बेटा? OCH3 प्लस है, हम रेजोनेंस कर रहे हैं। थोड़ा ना दिमाग खोल के बातें किया करो, ठीक है ना? माइनस आई की तरह काम नहीं करेगा, प्लस एम की तरह काम करेगा। रेजोनेंस कर रहा है ना? नहीं कर रहा है क्या रेजोनेंस? कर रहा है रेजोनेंस, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या लगाएगा बेटा? प्लस एम। कोई समस्या? पीएच कैसा होगा बेटा? माइनस आई। पीएच कैसा होगा? माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पीएच वाला। क्यों बेटा? क्योंकि एक तरफ से लगाएगा बेटा रेजोनेंस और एक तरफ से लगाएगा माइनस आई, तो ये जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो एक ही डबल बॉन्ड को कन्वर्ट OH में करोगे ना, तो एक तरफ से तो रेजोनेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक तरफ से क्या लगाएगा? माइनस आई। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? नहीं आता समझ तो मैं देना आता है सभी को। इससे ये कब स्टेबल है? क्योंकि प्लस आई आया, उसमें दो प्लस आई, उसमें प्लस है। देखिए सर, ऑर्डर जो रहेगा ये 1 है, ये 2, ये क्या है 3, ये 4, ये 5। 1 ज्यादा स्टेबल था 2 से? 1 कम था कि ज्यादा था? 5 वाला 9 ज्यादा स्टेबल है 1 वाला, तो 1 में ज्यादा होगा इनोल कंटेंट 2 से, 2 में ज्यादा होगा 3 से, 3 में ज्यादा होगा 4 से, 4 में ज्यादा होगा 5 से, सबसे ज्यादा होगा किसमें? 6 वाले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? कॉपी करो, नीचे वाले बताओ। अब जो मैं बोलूंगा नीचे वाले में तो लॉजिक दूंगा, उसको ठीक से समझना, ठीक है? वैसे तुम लोग खुद से भी समझ सकते हो उसको। नीचे वाला तो आसान है। जो चौथा वाला है वो इससे ज्यादा होना है, इससे कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ एक तरफ प्लस है, एक तरफ प्लस है। हाँ तो ज्यादा ही तो बताएं उसको। नहीं सर, लेकिन आप उसे 5 में से किसमें? ये ऑर्डर में। किसको बोल रहे हो? सर ये चौथा वाला, उसमें एक तरफ प्लस है लगा, एक तरफ प्लस है लगा है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो बेटा 5 4 का ऑर्डर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया इतना? सर इसमें फर्स्ट वाला है सर, कौन से वाले में? फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला है। हाँ फोर्थ वाले में तो आसानी से दिख रहा है कि रेजोनेंस ज्यादा है एक तरफ रेजोनेंस कम है, ठीक है ना? सुनो, इसमें हम लोग कहाँ पे? हाँ तो नेगेटिव बढ़ेगा तो अनस्टेबल होगा ना, उसी को तो लिख रहे हैं। इसमें बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? देखो इसमें जो हम लोगों के पास में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, कहाँ से जो भी रहेगा, देखो यहाँ पे O है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा तो यहाँ बॉन्ड आएगा, तो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस होगा ज्यादा। समझ में आ रहा है? ये जाके यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ आएगा H, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। इसमें भी ऐसे होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग और क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक और बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा इसमें रेजोनेंस होगा ज्यादा, इस वजह से ज्यादा स्टेबल, इसमें इनोल कंटेंट ज्यादा, ये मोर स्टेबल, मोर कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन कैसे ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? मोर कॉन्जुगेशन, कॉपी करो इसको। सर इसमें सर थर्ड वाला सबसे ज्यादा, हाँ बेटा देखो यहाँ पे रेजोनेंस इन सब, मतलब यहाँ पे जो होगा उन सबके केस में सेम तरीके से इफेक्ट लगेगा, सब तब डबल बॉन्ड लगा लोगे सब जगह। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है वो बेंजीन, और बेंजीन कैसे काम करता है? माइनस आई ग्रुप की तरह, और ये ग्रुप कैसे काम करेगा यहाँ पे? प्लस आई ग्रुप की तरह। थोड़ा ऑर्डर 3 देन 1 देन 2, ठीक है ना? एक माइनस आई है, एक प्लस आई है, और एक में कुछ भी इफेक्ट नहीं लगा, या प्लस
SI वाला होगा वो डिक्रीज करा देगा। 6 वाले में बताओ। सर सेकंड वाला सर, ये सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट और सेकंड में कौन जाता है? सेकंड वाला एक मुझसे जिसमें रेजोनेंस होगा, जो एंड है वो रेजोनेंस करने नहीं देगा सर, जो रेजोनेंस से क्या करना, इससे क्या करना, उसका तो जाएगा ना। उसका जाएगा सेकंड वाला। देखो दोनों में बताते हैं क्या रहेगा। तुम लोग क्या करना, एक तो रेजोनेंस जब सेम हो जाए, जैसे ये स्ट्रक्चर था, एक ये था, अच्छा दिख रहा है ये एरोमेटिक है ना। ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि नहीं है? ये भी एरोमेटिक है। इट इज एरोमेटिक विद 6 इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में कंस्टिट्यूट करेगा, इट इज एरोमेटिक विद 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों ही एरोमेटिक है, कितने के साथ में? विद 6। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो उसमें तुम लोग क्या करोगे, जो इनॉल कंटेंट होगा या फिर जो भी हम लोग बातें करेंगे, हम लोग इनॉल कंटेंट की बात कर रहे थे ना, मतलब जो हम लोगों के पास में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है ये बात कर रहे थे। दोनों में से जो बनेगा, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बने, उनमें से कौन ज्यादा बनेगा, कौन कम बनेगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें समझना कि जो मेजर प्रोडक्ट, जैसे एच तुम लोग निकालोगे ना, एच के निकलने के चांस कहाँ से ज्यादा रहेंगे ये बताओ। एच कैसा होगा बेटा? मोर एसिडिक, तो निकलेगा जल्दी से। एच कैसा है बेटा? मोर बेसिक, तो निकलेगा कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मानो मेरे पास में एक एच है, एक एच बी, यहां से एच आसानी से निकल सकता है, तो ये क्या करेगा, तुरंत से ए माइनस देगा। तो ये जो बनने का चांस कैसा होगा बेटा? ज्यादा। इसके रहने का चांस कैसा होगा? कम। एच बी का एच कैसा है बेटा? कम एसिडिक, तो बी वाई माइनस बनने का चांस कैसा है? कम। तो जहां पे एच कैसा होगा? ज्यादा बेसिक, वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। फिर जहां पे एच कैसा होगा? ज्यादा एसिडिक, वो माइनर प्रोडक्ट रहता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके उस फॉर्म में रहने के चांस कैसा होता है? कम। आसानी से एच प्लस देके ऑटोमराइज कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नहीं बता पा रहे कि एरोमेटिसिटी कुछ काम नहीं आ रहा है। तो ये बताओ कि कौन सा वाला एच ज्यादा एसिडिक, कौन सा वाला है ज्यादा बेसिक, उसके बेस पर तुम लोग इसको बता सकते हो। बता जल्दी से कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा बेसिक। ऐसे नीचे वाले में भी सेम लॉजिक लगेगा, 6th वाले में, 7th वाले में और 8th वाले में भी सेम लॉजिक लगेगा। इन सब में लॉजिक हम लोग एक ही तरीके से काम करेंगे। एक ही लिख देगा। 8th और ये वाला सेम है क्या? नहीं, अलग अलग। बताओ एक बार, एच निकलने का चांस ज्यादा, तो वो कम बनेगा। एच निकलने का चांस ज्यादा तो कैसा बनेगा? कम। तो यही बता सकते किसके पास ज्यादा एसिडिक एच है। भी स्ट्रक्चर्स में एसिडिक बेसिक नीचे पढ़ ली होगा, नहीं पढ़े? क्या पढ़े थे उसमें? राइट वाला ज्यादा राइट मतलब 1 2 सेकंड वाला कहाँ से निकालोगे? ऊपर से, वहां से, यहाँ से, कहाँ से? NH2 से। नहीं सर, एक सेकंड सर, ये वाला, क्योंकि सर इसका जो लोन पेयर है वो उसमें नहीं, सॉरी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको दे देगा। सेकंड वाला ही निकलेगा। सेकंड वाला आसानी से निकल जाएगा। इससे थोड़ा सा एक सेकंड करता भी कौन सा वाला आसानी से निकल जाएगा? 1 और 2? सर सेकंड वाला। कैसे? सर क्योंकि जो वो है ना, देखो जरा कहानी सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ। इसके पास लॉन पेयर है। H2 हटा दें, H को हटा के नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इस H को हटा के यहाँ नेगेटिव आएगा। कौन नेगेटिव चार्ज लेके जाता है इसके लिए? ये वाला, नीचे वाला ना, फर्स्ट वाला, ये वाला ना, ये H मोर एसिड है, ये मेजर है फिर, है ना, इनॉल कंटेंट इसका। नीचे वाले में बताओ।
क्योंकि इसका लॉन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रहा है, हाईली कॉन्जुगेटेड, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। इसकी वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा, लेस कॉन्जुगेटेड। अरे हाँ या ना, लिखो जल्दी से नीचे वाले का बताओ। और तो बता सकते हो नीचे वाला जो लिखा है, इससे ज्यादा आसान तो बेटा कुछ नहीं है। सर उसमें तो पहले से ही हुए थे। देखो यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से H निकालोगे, ये एसिडिक H है, ये कम एसिड इसलिए ज्यादा हो। भाई O से H निकालना आसान है कि N से H? O से H निकालना आसान है। अब O से H निकालना आसान तो ये मोर एसिडिक H, मोर एसिडिक मतलब लेस इनॉल कंटेंट। इसके नीचे वाले हैं बताओ। बेटा इसमें थोड़ा हम लोग गलत बना दिए इसको, तो वो H कार्बन की वैलेंसी 5 कर दिए थे ना, OH ही लिखा है। मैंने तो डबल बॉन्ड वो लगा दिया था। वही सेम कहानी है बेटा, यहाँ से H निकल सकता है कि यहाँ से? दूसरा ज्यादा कि कम? ज्यादा एसिडिक मतलब कम कंटेंट ना। और सर एक थोड़ा सा डाउट ये है कि जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा इजीली अनायन बनेगा। जो ज्यादा एसिडिक होगा ज्यादा इजीली अनायन बनेगा। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, ज्यादा इजीली अनायन बन गया तो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, दूसरी फॉर्म में जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ तो इसमें कहाँ आ रहा है ऐसा? ऐसा तो इसमें आ रहा था ना, इसमें बात कर रहे थे हम वो, क्योंकि N से निकाल रहे थे ना, तो अलग अलग एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कराएगा। सर एक थोड़ा डाउट ये है कि जैसे आपने बोला कि जो ज्यादा एसिडिक होगा माने कि जिसका H पहले नहीं मिलेगा और वो जितना जल्दी अनायन बनेगा, फिर जितना जल्दी अनायन बनेगा तो इसकी H का बॉन्ड टूट के वो O के साथ रिएक्ट करने चल जाएगा। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो तुम ज्यादा जल्दी से H देते नहीं देते? हाँ तो ये तो अपने फॉर्म में रहेगा ना, और तुम क्या हो जाएगा, तुम बदल जाओगे, दूसरे फॉर्म में चले जाओगे। हाँ लेकिन सर हमें तो बदलते हैं ना। अरे बदलना क्यों है, इसी की बात कर रहे जो बना हुआ है इसमें। नहीं नहीं बेटा, इनमें कौन मेजर है पूछ रहे हैं हम, इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम? इन दोनों में कंपेयर करा रहे हैं, इनमें कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है ना। उसका एक चला जाएगा तो हाँ बिल्कुल। इसमें बताओ बेटा, ये एरोमेटिक है इसलिए ये वाला ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट, ये एरोमेटिक है ये नहीं है। तो ये तो नेक्स्ट दे देगा नहीं, तो एरोमेटिक है तो इसी फॉर्म में रहेगा ना ये। इनोली फॉर्म तो लिखे इनका सबका। सर वैसे कंप्लीट बनाया था आपने? कंप्लीट नहीं बनाया था। नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, इसी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहता है उसकी बात करेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, ऑन इनॉल, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहता है? सॉल्वेंट का इफेक्ट मतलब हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, वो पढ़ा क्यों रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब पढ़ाने का मतलब ये है कि टोटोमर होता क्यों है। जैसे टोटोमराइज किया कोई भी चीज, तुम लोगों से पूछा जाए कि ये मेरे पास में क्या एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या करता है? टोटोमराइज करता है। टोटोमराइज क्यों करता है? टोटोमराइज क्यों करता है? टोटोमराइज करके क्या बनाएगा बेटा? ये टोटोमराइज करके बनाएगा CH3 CHOS डबल बॉन्ड CH2। ये कैसा है बेटा? लेस स्टेबल। ये कैसा है? मोर स्टेबल। तो क्यों बनाया है इसने? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इसको इनॉल बनाना पड़ा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा
क्या जरूरत पड़ गई कि इसको क्या करना पड़ा, इनॉल बनाना पड़ा। तो एक्चुअल में जरूरत क्या पड़ी बेटा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करता है वो, इनॉल बनाता है। अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने का मतलब, अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने का मतलब ये, जैसे ये बन गया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बना, तो सी के साथ में क्या लगा होगा, वो एच, इस एच साथ में क्या कर लेगा ये, एच बॉन्ड, एच बॉन्डिंग करके अपने आप को क्या कर लेता है बेटा ये, और ज्यादा स्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा कुछ होता है। तो एक्चुअल में इसको करना क्या है, इसको करना है क्या, इसको करना है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसको एच बॉन्डिंग करनी है। एच बॉन्डिंग हो जाएगा तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच बॉन्डिंग करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सर मेरे पास में क्या है, कॉपी कर लिया तुम लोगों ने, एच बॉन्डिंग करेगा तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, लिखिए सब लोग। देखिए सर, जैसा हम लोगों के पास में क्या था, ऐसा कुछ था, इसी के टोटोमर की बात कर रहे थे, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। देखो इसको हम लोग क्या लें, इसी को हम लोग लिए इन वाटर, इन वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में लिए, इसमें लिए हम लोग पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बनता क्या है, बनेगा कैसा, ऐसा कुछ बनेगा, सिंगल बॉन्ड OH आया ना, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनेगा कीटोफॉर्म। बट ये जो बनता है वो कितना रहता है, नियरली 16%, ऐसा रहता है 16%, ठीक है। अगर मैं इसको कहा लिया बेटा, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सुनो पहले बाद में लिखना, इसको कहा लिया हम लोग, इसी को नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिए हो, क्या है हम लोगों के पास, ऐसा कुछ, ये क्या करेगा, टोटोमराइज करेगा, टोटोमराइज करके क्या बनाएगा बेटा, ऐसा कुछ, ऐसे बनाएगा ना OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, एक ऐसा रहता है नियरली कितना हो जाता है, 75% के आसपास। इसी को बेटा हम लोग कहाँ लिए होते हैं, इन गैसियस स्टेट, इसको हम लोग क्या लें, हम लोग इसी को हम लोग लें गैसियस स्टेट में। तो यही इनॉल कंटेंट जो अभी तक कितना था 75% और बढ़ जाता है बेटा, वो कैसा हो जाता है बेटा 92%, नियरली मतलब 100% नहीं बोलते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया ना पहले के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, देखिए ऐसा कहानी इसलिए हो रहा है कि हम लोग वाटर लेंगे, हम लोग वाटर में इसको लिए, तो वाटर क्या करेगा, ये तो खुद ही एच बॉन्डिंग करा देगा, तो एच बॉन्डिंग कराएगा तो इनॉल की जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। एक्चुअल में उसको चाहिए क्या, एच बॉन्डिंग चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एच बॉन्डिंग कौन प्रोवाइड कर दिया, वाटर एच बॉन्डिंग प्रोवाइड कर दिया, वाटर ही एच बॉन्डिंग प्रोवाइड कर देगा तो इनॉल बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एच बॉन्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड, एच बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है इसलिए इनॉल कंटेंट को बढ़ाएगा। गैसियस स्टेट में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग बात करें लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, स्टेरिक इनमें ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड, या फिर जो भी इनॉल बनेगा वो ज्यादा सराउंड नहीं कर सकता, यहाँ पे और ज्यादा सराउंड कर पाएगा, हाँ या ना। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, दूर दूर होंगे ना, स्टेरिक रिपल्शन कैसा होगा, मिनिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनॉल के साथ में वो क्या कर सकता है, एच बॉन्डिंग कर सकता है, तो और ज्यादा बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, एच बॉन्डिंग की, इनॉल कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इनॉल कंटेंट की हम लोग बात करें तो बेटा किस में कम होगा, पोलर में कम रहता है, वेरी मच लेस देन नॉन पोलर,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड लेस देन गैसियस स्टेट। समझ गए कि नहीं समझे? कोई समस्या है किसी को इस बात को समझने में? आप ही करो। कम इनॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सराउंड कर पाएंगे, कम हो पाएगा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जगह कम होगी ना। गैसियस स्टेट में होगा तो फ्री हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे सब मॉलिक्यूल्स, आसानी से स्पेस मिल जाएगा उनको सराउंड करने के लिए बहुत सारा। हिस्टेरिक इंडेक्स की हम लोग बातें तो इसी स्टेट में करते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। गैसियस में तो बहुत जगह बेटा ना फ्री रहता है। नेक्स्ट लिखो रिंग चेन टोटोमर। सर जैसे अगर उसके एच बॉन्डिंग करनी है तो दो मॉलिक्यूल आपस में एच बॉन्डिंग करेंगे, है ना सर? तो फिर मान लें कि 50-50% हो जाएगा तो होगा मैक्सिमम एच बॉन्डिंग। तो मैक्सिमम एच बॉन्डिंग तब होगा ना जब दोनों 50-50% हो जाएगा। एक 92% हो गया, एक 8% हो गया, तो फिर से थोड़ा सा कम पड़ जाएगा एच बॉन्डिंग। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये वाटर कितना एच बॉन्डिंग करता है? नहीं वाटर नहीं सर, जैसे इसी के बता सही तो बताएंगे। वाटर एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्डिंग बनाता है? बहुत सारे मतलब 15-20? एक अपने साथ बनाता है, दो वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन इधर से एक उधर, एक लॉन पेयर इधर है, अच्छा एक ऑक्सीजन। तो चार कितना कर पाता है? ये कितना कर पाता है? चार करते हैं बेटा। अच्छा उसके पास में भी है सर, लेकिन उसमें क्या होगा गैसियस स्टेट में? गैसियस में उस जितने भी मतलब बेटा एक मॉलिक्यूल की बात थोड़ी चल रही है। लिक्विड स्टेट में क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्राउडिंग ज्यादा है ना, किसी के साथ में हो पा रही किसी के साथ में नहीं हो पा रही बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब गैसियस स्टेट में जाएगा तो सबके साथ में प्रॉपर्ली हो पाएगी ना। हाँ या ना? हम लोग एक्सटेंट की बात ज्यादा कम की बात करते हैं तो पूरे बल्क की बात करते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते। जब लिक्विड और गैसियस स्टेट की बातें होती है तो किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं होती। एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल मान लो मैक्सिमम एच बॉन्डिंग कितना कर पा रहा है? एक ही कर पाता है, चाहे वो गैसियस में हो चाहे सॉलिड से वाटर है, वो कितना कर पाएगा? चार कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार बनाएगा, चार बनाता है, ठीक है ना। एक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इनॉल वाला, जब कीटो फॉर्म है वो कितना बनाएगा? एक बनाया, एक ही बनाएगा ना, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसियस में हो चाहे वो वाटर के साथ में हो, चाहे वो नॉन पोलर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर पा रहा है। जैसे पहले हम लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था? 50 था। उसमें से कितने ने बॉन्डिंग कर लिया? 20 ने कर लिया, बाकी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट है, क्राउडिंग का ज्यादा है, सब के साथ में नहीं हो पा रहा है, सबके बीच में इन्वॉल्व जाके नहीं लग पा रहा है। अब गैसियस में होगा तो सब मॉलिक्यूल दूर दूर फ्री हो गया। तो पहले तो उनको क्या करोगे? एक डब्बे में बंद करके इतने बड़े में, अब क्या कर दिया? इस रूम में छोड़ दिया। ऐसा गैस स्टेट बन गया ना, कोई किधर भी घूम सकता है, तो सब फ्री हो जाएगा, सबके पास स्पेस होगा, जा जाके एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है? समझ आ रहा है ना? सुनो, जहां तक समझ में आया लिखो रिंग चेन टोटोमराइजेशन। स्ट्रक्चरल में सिर्फ एक ही टॉपिक होता है जो पढ़ना होता है, वो टोटोमर। बाकी स्टीरियो में तो पढ़े ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्या लिखोगे? रिंग चेन टोटोमराइजेशन। बट रिंग चेन टोटोमराइजेशन में क्या होगा कि एक ही कंपाउंड तुम लोगों के पास, जिसमें C डबल बॉन्ड O, CH2 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 मान लो ऐसा हुआ है, लिखा हुआ है, दोनों चीजें एक साथ मिल जाए। एक ही चेन में क्या लगाओ? OH भी लगाओ और C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी लगाओ। ग्लूकोज में होता है बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पास में क्या होगा? यहाँ पे सेंटर कैसा है? ये क्या कर देगा? इसी पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना, है ना। घूम के मतलब ऐसा थोड़ी लीनियर चेन प्रेजेंट है, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसे लिख लेता CS2 फिर लिखा हुआ है, तो नजदीक तो सबने करा दिया। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा ये बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग। कितने मेंबर का रिंग बनेगा बेटा? 6 मेंबर का रिंग है ना, ऐसे ही कुछ है। देखो यहाँ कहीं पे एक तरफ ऑक्सीजन। अब तुम लोगों को कंफ्यूजन हो तो काउंटिंग कर लें, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। देखिए ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 वाला कैसा है बेटा? C। देखो इसका अटैक होगा, समझा? तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब ऑक्सीजन की तरफ। तो ये वाले कार्बन पे क्या लगा होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ में एक H। पहले कॉपी करो, ऐसे ही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बॉन्ड को बनाने में किसका इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? ऑक्सीजन का। आर किस पे लगा हुआ था? इसी कार्बन पे, इसी पे आर लगा हुआ था। 6 पे लिखो पहले इसको देना। हाँ हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लेना। अब क्या होगा बेटा, मतलब क्या करें? अब तो कुछ समझ में आ रहा है इसके आगे क्या करें? ये प्लस बेटा, ये H, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ। ये प्लस, ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल। समझ आ रहा है? और यहाँ किसके बाद चला जाएगा? ये इसके बाद। इसको बोले हम लोग रिंग चेन टोटोमराइजेशन। इस रिंग चेन टोटोमराइजेशन में अगर तुम लोगों को ऐसा कंडीशन मिले तो तुम लोग कितना मेंबर का, 3 से लेके 6 मेंबर का रिंग बना सकते हो। ये 2 मेंबर का रिंग बना दोगे तुम, है ना? मतलब कितने का? 3 से लेके 6 मेंबर तक का रिंग इस प्रोसेस में बन जाता है। साथ में बेटा स्ट्रेन बढ़ जाते हैं, 3 में भी स्ट्रेन होता है। इन चीजों की बात हम लोग करेंगे, इनको चेंज भी करवाएंगे, तो लोगों से बहुत कुछ कहानी अभी बताएं, ठीक है ना? 3 को 4 में कन्वर्ट करवा देंगे, कभी बोलेंगे मत टूट के ओपन नेगेटिव चार्ज देके H प्लस की फॉर्म में जाके ओसे जाके चल जाएगा, ठीक है? जैसे तुम लोगों से बोला कि मेरे पास में ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड हो, CS2 OH, इसमें तुम बना सकते हो, है ना? मैंने बोला तुम लोगों के पास में क्या? PH C डबल बॉन्ड O CH2 OH, इसमें तुम लोग बना सकते हो। 3 नंबर का रिंग बनेगा ना। यहाँ कितने का रिंग बनेगा? देखो 1 2 3 4 का बनेगा, और यहाँ कितने का बनेगा? यहाँ 3 का बनेगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? OH की जगह पे NH2 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कोई भी होगा यहाँ पे। इन जनरल 2 ही तुम लोग पढ़ोगे, OH और NH2। इस OH की जगह तुम लोग क्या लगा सकते हो? NH2 ग्रुप भी लगा सकते हो, उसके पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक कर सकता है आसानी से, ठीक है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा समझ? चल यहाँ तक तुम लोग इसको कॉपी करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन के बड़े भाई को क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूटेरियम। ऐसे ही है? चलो तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज लिख दिया बेटा हेडिंग? हाँ बेटा।
डी से बेटा एक्सचेंज करेंगे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। प्रोटोमर जो बनेगा उसमें किसको चेंज करेंगे बेटा? जैसे मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड OH है ना, उसको हम लोग OH माइनस और वाटर की बेस में यूज करते थे, तो क्या होता था, एक कीटो फॉर्म बनता था, एक इनॉल बनता था, वो दोनों के बीच में क्या होता है, आइसोमर क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दोनों आइसोमर्स के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बनेगा तो वापस भी कन्वर्ट होगा ना, कि नहीं होगा, वापस भी कन्वर्ट होता है। तो वापस कन्वर्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसको थोड़ा देखेंगे। समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोलता हूँ? क्या लिखोगे? ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जैसे मुझे बताओ कि ऐसा कुछ तुम लोगों के पास में है, CH3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इसको तुम लोगों ने क्या किया, OH माइनस और वाटर के पीएच में तुम लोगों ने इसको ट्रीट किया, तो क्या होता था? लिखना नहीं है कुछ, समझना है। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH बनता था प्लस H होता था, यहाँ पे ऐसे होता था ना। अब ये वापस भी तो कन्वर्ट होता था इसमें, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना? अब वापस बनेगा तो कैसे होगा, वापस भी तो बनाते थे इसको, कुछ मैकेनिज्म याद करो इसका, पीछे कॉपी खोल के एक बार देखो उसको, क्या मैकेनिज्म बनाए थे, फिर याद आएगा। OH माइनस बेटा देखो जाके एक बार, फिर वापस बताना मुझे क्या क्या OH माइनस उसका H लेके जाएगा, OH माइनस उसका H लेके जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, नहीं तो अपना CH3 को देके खुद पे नेगेटिव ले लेगा और वाला बॉन्ड OH पे चल जाएगा, तो O पे जो नेगेटिव था वो के बाद सुनो कोई दिक्कत नहीं, सुनो बेटा, और वापस अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक तुम लोगों ने देखा, वापस आने का मैकेनिज्म क्या होता है, OH माइनस इससे रिएक्शन करेगा, OH माइनस किससे रिएक्शन कर सकता है, मोस्ट एसिडिक है, कौन सा वाला है, OH वाला है, तो वापस आने का रास्ता क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आएगा O माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, ये OH माइनस S लेके क्या निकल जाएगा बेटा, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो H2O था वो क्या करेगा बेटा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH2 माइनस, ऐसे ना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा C, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड OH और H। अब क्या था, फिर से ये किससे रिएक्शन करता था, H2O से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? H2O से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता था, ये CH3COH और H, पहले इतना लिखो, CH3C डबल बॉन्ड हो ना, ये तो हम लोग यहाँ पे OH क्यों लिखे, C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड, इतना कब देखो, ऐसा कुछ रहता है, आपस कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको लेकर हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज करवाएंगे तुम लोग। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बदल जाएगा, अगर H की जगह D लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बदल जाएगा, H की जगह D लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। हम लोग आइसोमर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज पढ़ा रहे हैं। सोचना हो गया, चलो सर, देखो मैं तुम लोगों को अगर वापस हम लोग इसका इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे करा दे, देखो
ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया ना, कोई समस्या नहीं है इसको समझने में। देखो मेरे पास में क्या है CH3, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको हमें रिएक्शन कर रहे हैं OD माइनस और वाटर के साथ में या D2O के साथ में, ठीक है ना, इसका OH माइनस था ऐसे ही OD माइनस के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। OD माइनस और OH माइनस लिख रहे थे, ऐसे OD माइनस लेने कोई समस्या हो रही तुम्हें। आयन हम लोग जो आयन ले रहे हैं बेसिक आयन वो क्या था वहां पे OH माइनस है, OD माइनस ले रहे हैं, ठीक है। आया कहाँ से वो जानना जरूरी नहीं है, KOH से आ रहा था, ऐसे ही कहाँ से आ सकता है KOD से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। OD माइनस तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन नहीं थे, ठीक है। हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है। देखो सिंपल हम लोग बात करें, देखो इसके रिजल्ट बहुत आसान से हैं, ठीक है। दो जगह हम लोग इसको पढ़ेंगे, दोनों का मैं तुम लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे कैसे होता है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आंसर तुम लोगों को पता होना चाहिए वो अच्छी बात है, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर मेरे पास में ऐसा कुछ है CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, OD माइनस और किससे रिएक्शन करवाओ बेटा वाटर से, तो क्या बन जाता है ये हम लोगों को ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा रहे हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CD3, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है CD3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि कितना H कितना जो H होगा वो D से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है ना। कितना H D से रिप्लेस किया है, थोड़ा कितना H D से रिप्लेस होता है, हम लोग बोल सकते हैं ऑल अल्फा H आर रिप्लेस्ड बाय D। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी अल्फा H होंगे उन सबको किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग D से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। ऐसा कुछ होता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसका तुम लोग किस रिएक्शन करवाते हैं बेटा OD माइनस और वाटर के साथ में, तो यहाँ कितना अल्फा H रिप्लेस होता है, यहाँ पे या था CD3, ये हो जाता C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाता है बेटा CD3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास में क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 होता है, इसका रिएक्शन लोग किससे कराए होते हैं OD माइनस और D2 H2O से। यहाँ पे क्या बनता है बेटा CD3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा C, यहाँ पे D कन्वर्ट होगा बेटा और यहाँ पे क्या होगा CH3, वो थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना। ऐसा तुम लोगों के पास होता है बेटा कुछ, यहाँ पे लगाए होते C डबल बॉन्ड हो, ये साइड वाले दो थोड़ा यहाँ पे OD माइनस और H2O से रिएक्शन करवाओगे तो कहाँ कहाँ पे D आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पे एक D आएगा, यहाँ पे एक D, इधर D, इधर D। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉपी करो लेवल के लिए मेगा को देखना था, मेगा है अकील सर इधर पढ़ रही है इधर। हाँ थैंक यू मेगा। कितना हो गया ऊपर का ये देश को लिखे जो स्टार्ट किया यहाँ से वही हमने ले लिया बट वहाँ OH माइनस और वाटर था, यहाँ OD माइनस और वाटर। सर एक चीज बताइए, जैसे जो OD माइनस है ये पहले जाके OD माइनस क्या किसका तो D तो देगा वो। बताएंगे टेंशन मत लो, उसको ही बता रहे हैं ना मैकेनिज्म इसका बताएंगे अभी ये कैसे होता है वो बताएंगे, ठीक है ना। पहले इतना लिख लो तुमको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सर कॉपी किया ना बेटा वाटर मत लेके बैठो चुपचाप। सर कितना बेटा हम मना करते हैं पानी पीने के लिए। सर ये कितना परसेंट कन्वर्ट होगा
सर हाँ। कितना परसेंट कन्वर्ट हो गया? कितना परसेंट कन्वर्ट होगा मतलब ये ज्यादा एक्सेस में रहेगा या ये ज्यादा रहेगा? एक्सिस में मतलब सारे के सारे बेटा वही बन जाए, ये तो रहेगा ही नहीं। पूरा बन जाएगा। और क्या बता रहे हैं? सुनो पहले इधर, सुन लो कोई बात नहीं, सुनो इधर। देखो अगर हम लोग तुम लोग एक और टर्म पढ़े थे स्पेस टोटोमर, स्पेस टोटोमर है ना। स्पेस टोटोमर क्या था हम लोगों के पास? ऐसा कुछ था CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड S। पहले क्वेश्चन का आंसर देना सीख लो, ठीक है ना, फिर बताएंगे कि एक्चुअल में आता कहाँ से है। इसको तुम लोग किस कलर में ट्रीट करा दो बेटा? OD माइनस और H2O के साथ में, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस टोटोमर में क्या करोगे तुम लोग, इसका रेजोनेंस बनाते थे, ठीक है ना। रेजोनेंस बनाते टाइम पे नेगेटिव आ जाता था कार्बन पे, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ये यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे CH2 माइनस, यहाँ पे क्या था CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है ना, ऐसे ही कुछ था। रेजोनेंस कराओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको यहाँ घुमाओगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ, एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा कुछ समझ? ये तोड़ेंगे इधर, ये घुमाएंगे यहाँ पे, तो बेटा फिर क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर। स्पेस टोटोमर में यही करते थे, फिर नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ कहाँ तक चला जाएगा, ऑक्सीजन तक चला जाना चाहिए। CS था, ये डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसी को स्पेस टोटोमर बोलते थे, ठीक है ना। थोड़ा जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, which gets negative charge, ड्यूरिंग टोटोमराइजेशन, ठीक है ना। जिसपे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है, उसमें से ऑल X आर रिप्लेस्ड बाय D। जितनी भी H होंगे उसको क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग D से रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आया? रेजोनेंस करेगा बेटा, अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनो बस, बाकी कुछ मत पूछो। जितने भी H होंगे उस सबको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, D से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वो तुम्हें पता होगा कि D वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि H वाला। तुम लोग बता, पूरा GOC पढ़ा दिया, कौन सा वाला बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग रहता है? फिर क्यों पूछ रहे हो? ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा हो गया, उसी का ज्यादा होंगे। हाँ तो बॉन्ड CH का बॉन्ड एनर्जी कम रहता है, CD का ज्यादा रहता है, D और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ आ रहा है? हैवी पार्टिकल है, जितना हैवी पार्टिकल होगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स। CH और CH मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसमें से क्या बनेगा बेटा, CD3 CH CD C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पे D आया बेटा, यहाँ पे D आया, क्यों आया वो सब बताएंगे, पहले इतना लिखो कि कहाँ कहाँ से रिमूव करना है। स्पेस टोटोमर पढ़ लिया हो कि नहीं है बताओ? अल्फा ऐसे क्या मतलब, यहाँ से निकाल दोगे इसको, sp2 एवरेज तो देते ही नहीं था, बोल तो हटा ही नहीं सकते। नहीं समझे कुछ अभी? समझ गए? जहां जहां पे क्या होगा बेटा, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहां से क्या करेंगे, H को हटा के D लगा दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी करो इसको, क्यों आ रहा है वो सब बताएंगे, सबका दोनों का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अभी। हाँ तो लिखे तो बेटा, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है?
कहाँ से पढ़ के आए तुम? हिंदी में पढ़ाते थे? लिखा तो the column which gets negative charge during total उसका all H are replaced by D। और कैसे लिखे आप? हिंदी में लिख दिया करें। समझ गए कुछ? नहीं समझे? चलो मैंने ऐसे बनाया होता बेटा। तुमसे पूछा कितना H रिप्लेस होगा इसमें D से, बताओ जल्दी से। इसमें बताओ। इसमें बताओ बेटा। पहले वाले में 3 बेटा H पूछ रहे हैं कितना है? 3 कार्बन है। रुक जाओ। देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। सुन लो, इधर से रेजोनेंस करते जा सकते हो, इधर से करते जा सकते हो। हटा दे सब नेगेटिव तो समझ में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 D रिप्लेस होंगे, यहाँ 1 D रिप्लेस होगा और 1 D यहाँ पे, तो टोटल आंसर 4। समझ में आ रहा है कीर्ति? ठीक है, कितना रिप्लेस कर दिया बेटा? 4 रिप्लेस कर दिया। नहीं आया कुछ समझ? आ गया? इसमें बताओ। इसमें बताओ क्या कर रहे हो? क्या नहीं दिख रहा था तुम्हें? डी नहीं दिख रहा था। दूसरे वाले में भी 4 ही होगा। एक ही तरफ से क्यों होगा? किसने बोला था एक ही तरफ से होगा? क्यों होगा एक टाइम पे? ये वो रेजोनेंस करा रहे हैं। 3 3 6 एक ये साथ एक यार सब जाएंगे ना। तुमसे पूछे इसमें कितना रिप्लेस होगा? सुन लो सर, इसमें बताओ। देखिए सर यहाँ पे 3, ये D3 हो जाएगा। फिर ऐसे मैं बना दूंगा, ये D3, ये D, ये D, ये D3। कितने हो गए इसमें? 8। 2 के बाद में काउंटिंग भूल गया हूँ। इसमें बताओ बेटा क्या होगा? सही कह रहा है। थर्ड में 6 देखो 2 तो यहाँ से जाएगा बेटा, 1 D 1 D, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 2 यहीं से तो जाएगा। कौन से वाले D से? यहाँ से। यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव तो अच्छी नहीं है। और यहाँ के अलावा और क्या बना दिया नेगेटिव? इसमें बताओ। कोई नहीं था। बताओ इसमें। हाँ इसमें कितना होगा बेटा? 5। 1 2 स्पेस टोटोमार, ये जनरल टोटोमार 5। ये थोड़ा इसका रेजोनेंस एक्सप्लेन करती है।
किसका रेजोनेंस? मतलब तो इसमें यहाँ कैसे आया? ये अल्फा आया था बेटा, इसलिए आएगा। ये वाला यहाँ से स्पेस टोटोमेरिज्म होगा या नॉर्मल टोटोमेरिज्म होगा, हो जाता है बेटा सब कुछ। सर ये बताइए स्क्वाड वाले में वहां पर कितनी आया डी? कहाँ पे? सर ये बीच में डबल बॉन्ड लगा है इसके बाद। अच्छा वहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्या मतलब? वहां पे डी यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ पे, इसके आगे यहाँ, नहीं सर, यहाँ रेजोनेंस तो बना लो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ आया कब था? समझ में आ रहा है बेटा? अब इसका मैकेनिज्म देखें। देखो 1 सेकंड का मैकेनिज्म है, सुन लो। हाँ मैकेनिज्म बेटा जिसका बताएं वो सबके लिए जरूरी है। देखिए सर क्या था हम लोगों के पास में, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S था, ठीक है ना? मैकेनिज्म सुनो सर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, या OH आएगा फिर OD आएगा, यहाँ पे D आ जाएगा ना, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OD। हाँ तो OD माइनस से तो कराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या करेगा बेटा? OD माइनस से रिएक्शन, यहाँ तक तो बनना सब कुछ और में आता है, ठीक है? अब क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ तक बनने के बाद में ये आ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या होगा? O माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि। फिर क्या करेगा बेटा? क्या कह रहे हो तुम लोग? नीचे ये तो बनाए क्या देखते? ये C बोल रहा है, बेटा लिख सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना? अब ये क्या करेगा बेटा? जो भी यहाँ से D2 निकला होगा उसका रिएक्शन D2 से करेगा ना, और D2 से रिएक्शन करके क्या बना देगा? CH2D, और यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना? एक बार में एक D रिप्लेस हो गया, एक बार में कितना D रिप्लेस हुआ? 1D। अब ये फिर से रिएक्शन करेगा। अब जब ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा? ये OD माइनस का जो रिएक्शन करेगा, या किसको निकालेगा? H को निकालेगा, फिर D को, H को निकालेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो CH बॉन्ड वीक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें तो CH बॉन्ड कैसा होता है? वीक रहता है। एक्चुअल में सारा D रिप्लेस ही इस वजह से हो रहा है कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CD से, और वो कैसा होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल CT से। तो नेक्स्ट फिर से एक और H को निकाल लेगा, D से रिप्लेस कर देगा, फिर एक और H को निकाल कर D से रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या है ना? इसी स्टेप को हम लोग इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे बार बार, है ना? इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे। समझ आया? देखो सर, अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में ये था ना, ऐसा हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा होता, सुनना बाद में लिखना, CH3 C H डबल बॉन्ड C, ऐसे ही ना बेटा? CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे OH ऐसे लिखते थे, और यहाँ पे भी H हम लोगों के पास, गलत बना देना थोड़ा सा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, ऐसा कुछ है, ठीक है? ये टोटोमराइज करके क्या बनाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH C OH, ऐसे ही ना? ये भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H
OH की OD OD D समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे कौन रिएक्शन करेगा? OD माइनस रिएक्शन करेगा तो बेटा यहाँ से हटा देगा इसको। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और H। यहाँ तक का कहानी तो कॉमन रहता ही है। इसके बाद में जब लौटेंगे तो नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके क्या बनाएगा बेटा? CH सिंगल बॉन्ड C H माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा ही कुछ था। ये यहाँ पे क्या होगा? CO माइनस और यहाँ पे क्या होगा? O माइनस का डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आया बेटा, सुनो क्या नेगेटिव आया? इस नेगेटिव से कौन रिएक्शन कर लेगा? D2। D2 तो बन जाता ना बेटा यहाँ से OD माइनस D2, ठीक है। D2 यहाँ से क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा CH2, यहाँ होगा CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होगा? D और S दोनों आ जाएंगे ना। कितना वैलेंसी बना दी? 4 ही तो होगा। C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H। सही है। अब क्या करेगा बेटा? इसके बाद में कौन रिएक्शन करेगा? OD माइनस, फिर से H को हटा देगा। पहले यहाँ का हटाया, जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा वही रिएक्शन करता हुआ चला जाएगा ना। तो मेन मोटिव वो H को हटाना था, वो तुम्हें बता दिया कहाँ कहाँ हटाना है। ये तुम्हें रिएक्शन लिखना आता है या नहीं आता, तुम लोग आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्टिंग हाँ ये तो रिपीट करता रहेगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव जाएगा वहां से हटाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए प्लीज। दिख रहा है अभी? सर थोड़ा सा, थैंक यू सर। बेटा इसको पहले लिख लो फिर करेंगे। थोड़ा राइट कर दीजिए। इसको लिख लिया ये, रुक जाओ उनको लिखने का, रुक जाओ बेटा रुक जाओ थोड़ा। सर डी क्लियर डी को भी सर। हाँ टी को कर सकते हैं, लेकिन टी को लेके क्वेश्चन नहीं पूछता। सर होता है जस्ट रियलिटी चेंज होता हो जाएगा टी का, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा टी का अरेंजमेंट, क्योंकि एडजस्ट नहीं करते बेटा उसके वाटर के साथ। हाँ तो उसके कंपाउंड इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब उसका जो कंपाउंड होगा विद ऑक्सीजन एडजस्ट नहीं कर पाता। D2 मतलब एडजस्ट करता है। हाँ जब तक सारे टी खत्म नहीं, जब सारे एच खत्म नहीं चलता रहेगा। रियलिटी की तो बात कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल लाइफ में पानी पीते उसमें टी मिला होता है। वाटर टी जब नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें तो रेड टी होता है। एच की जगह क्या होता है? किस में बेटा? जब नॉर्मल जिंदगी में पानी पीते हैं नहीं वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखोगे बेटा, ये इधर को कॉपी करना है तुम लोगों को भी। एक छोटा सा आइसर बचा है जिसमें मेटा मारो, उसको लिख लो। टोटोमर खत्म बेटा। तो कुछ लिखने तो दो ना हमको, तुम्हारे हिसाब से नीचे करने की ना, रुक जाओ नीचे करेंगे हाँ तभी तो उसको खत्म करेंगे। इनको लिखने दो, रुक जाओ।
लिखो। नेक्स्ट लिखोगे मेटामेरिज्म। लिखो मेटामर्स। लिखोगे मेटामर्स। Metamers are different due to metamers are different due to metamers are different due to the arrangement of alkyl group due to the arrangement of alkyl group around a polyvalent atom or group. Around a polyvalent atom or group. Around a polyvalent atom or group. Polyvalent atom समझते हो ना? वैलेंसी जानते हो? नो सर का क्या मतलब है? पॉलीवैलेंट जैसे कार्बन जिसका एक से Around a ज्यादा polyvalent atom or group. Around a polyvalent atom or group. तो तुम लोगों को पॉलीवैलेंट नहीं पता तो क्या बताया तुम्हें? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे तुम लोगों को कभी? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के तरीके बताए थे। एक फॉर्मूला होता था v प्लस m माइनस प्लस c अपॉन a माइनस प्लस c माइनस प्लस q अपॉन 2 होल अपॉन 2 था। पूरे पे हाफ का तो m क्या था? मोनोवैलेंट एटम। तो वैलेंट क्या है इसका मतलब तो तुम वही सीखे थे। वैलेंट क्या था? कितना बॉन्ड बनाएगा उसका वैलेंसी होता है वो। मोनोवैलेंट बताते जो एक बॉन्ड बनाता है। पॉलीवैलेंट क्या होगा? तो मैनी बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा कितना भी। ठीक है ना? तो बेटा पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप के इधर उधर देखिए सर, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलीवैलेंट एटम कौन होता है। सुनो सर, पॉलीवैलेंट एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये इन जनरल हम लोगों के पास में क्या होंगे? पॉलीवैलेंट एटम्स। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, से फास्फोरस हो सकता है, नॉट नेसेसरी, उसका तुम लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है? पॉलीवैलेंट ग्रुप कौन होता है बेटा? तो ये जहां जहां पे होंगे बेटा वहां पे क्या हो सकता है? मेटामेरिज्म हो सकता है। बोलना बंद करो। पॉलीवैलेंट ग्रुप हो सकता है कीटोन, 2 वैलेंसी होता है। पॉलीवैलेंट ग्रुप हो सकता है C डबल बॉन्ड ON, है ना? आया ना? पॉलीवैलेंट हो सकता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना? ऐसे है या फिर ईस्टर भी हो जाता है, ऐसा भी लिखा होगा तो भी पॉलीवैलेंट ही है। समझ मारे कि नहीं आ रहा? यहाँ पे लिखा हो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसा भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप भी हो सकता है। ये पॉलीवैलेंट ग्रुप। ये क्या है बेटा? पॉलीवैलेंट ग्रुप्स। एल्डिहाइड जो होता है वो मोनोवैलेंट होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? CH तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। कीटोन क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड COH, अल्कोहल OH, ये मोनोवैलेंट है सब, है ना? सल्फोनिक एसिड क्या करेंगे? वो एक ही जाके लगेगा, एक ही वैलेंसी तो होता है उसका भी। ठीक है ना? तो ये एटम और पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड, इनके इधर उधर क्या होगा बेटा? एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होगा। एल्काइल ग्रुप कैसा होगा? एल्काइल ग्रुप्स विल बी डिफरेंट। कैसा होगा? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स।
कैसा होगा बेटा? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अलोंग अराउंड अ पॉलीवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेटामर बोलते हैं। जैसे अच्छा, हम लोगों के पास में क्या होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है सर? इसका अगर तुम लोग मेटा बनाओगे तो कैसा बन जाएगा? CH3 O CH2 CH2 CH3। सबसे आसान टर्म, बहुत आसान सा एक होता है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसी को हम लोग मेटामर बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एक और मैं बनाऊं क्या इसके अराउंड, ऐसा मैंने बनाया CH3 O CH, यहाँ पे क्या है बेटा? CH3, कितना बॉन्ड बना दिया इसके लिए, यहाँ पे भी लगा लिया तो CH3, तो क्या मेटामर है एक दूसरे के? ये वन है बेटा हम लोगों के पास में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या अलग अलग है? सेम। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वन एंड टू? वन और टू क्या है बेटा? मेटामर। बेटा वन एंड थ्री क्या है? पोजीशन है। पोजीशन है क्या वन और थ्री? बेटा वन और थ्री क्या है? वन एंड थ्री भी मेटामर ही है, मेटामर है एंड चेन दोनों है। और क्या? सेकंड एंड थर्ड क्या है? सेकंड एंड थर्ड क्या है बेटा? पोजीशन है और क्या है? चेन कहाँ देख रहा है? पोजीशन एंड मेटा दोनों। मेटा नहीं है ना, दोनों तरफ से एक ही था, सिर्फ पोजीशन आई समझ। सेकंड एंड थर्ड क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। इसमें कितने कितने का चेन है बेटा? 3 कार्बन का। इसमें कितने का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का। थोड़ा पहचान लोगे ना कौन क्या रहता है? कार्बन कार्बन कोई फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? पॉलीवैलेंट कार्बन मतलब क्या कह रहे हो? कहाँ है कार्बन पॉलीवैलेंट? ऐसा बोल रहे हो कि ये पॉलीवैलेंट एटम हो गया यहाँ पे? अरे सिंगल कार्बन तो लिखे हैं, और कितने कार्बन लिखे हैं? ये रहा सिंगल कार्बन, इसके अलावा ये कार्बन बेटा पहले इसको बोलो तो रुक तो जाओ। ये कार्बन है, क्या करें इसका तुम बताओ? पॉलीवैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और तुम क्या कहना चाह रहे हो इसके आगे बोलो? इसने मेरे को बोला था पॉलीवैलेंट नहीं होता। अरे पॉलीवैलेंट का क्या करना है तुम्हें इससे? या तो मोनोवैलेंट होगा या तो पॉलीवैलेंट होगा, और क्या करंट की वजह से सारा दिमाग खराब हो गया। कार्बन पॉलीवैलेंट हो तो उसे तुम्हें करना क्या? तुम क्या पढ़ रहे हो? कार्बन का कंपाउंड पढ़ रहे हो। कार्बन के कंपाउंड में किस वजह से चेंज आते हैं? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप जानते हो क्या होता है तुम लोग? जिसकी वजह से कंपाउंड का क्या पूरा जो है स्ट्रक्चर, उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाए। हम लोग उसी को पढ़ेंगे ना, हाँ या ना? इसी को पढ़ेंगे। चलो इधर बताओ, मैं तुम लोगों से पूछू बेटा कि हम लोगों के पास ऐसा पूछे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 CH3, इसका एक और बन जाएगा बेटा क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये दोनों है बेटा। क्या है बेटा? मेटामर है। ठीक है, एक तो मेटामर है ये, और मेटा के साथ में क्या है? पोजीशन है इसमें। C डबल बॉन्ड होगा, पोजीशन चेंज हुआ है। चेन सिर्फ एक ही, पीछे वाले में कहीं पोजीशन चेंज हुआ, सही से देख लो, कॉपी में तुम्हारे में लिखे, देखो इसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सिंगल करेक्ट होगा तो किसको टिक करके आओगे? पोजीशन है इसको।
सिंगल करेक्ट अगर तुम लोगों से बोला है तो किसको टिक करके आओगे? पोजीशन आइसोमर टिक करोगे मेटामर में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों मल्टीपल करेक्ट दोनों करके आना, नहीं पोजीशन। ठीक है, लिखो पहले इसको। इसके ऊपर और क्या लिखा है? ऊपर नहीं मतलब ऊपर कर दीजिए। उसमें तुम्हें क्या होगा? कितने लगेगा सर? ये बीच में आ रहा है, ये बोलो ना। हो गया सर? मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोगों को रिलेशन बताना है, ठीक है ना? देख सर लिखो इसको। कितना लिख दिया? 3 लिखा ना भाई। कितना कार्बन है? 4 है ना टोटल, बट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ये 4। देखो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 3। के बीच में सर मेटा वेरिएबल होती है, पोजीशन किसका पोजीशन चेंज किया? सर वो पहले कार्बन पे लगा कीटो, सेकंड कार्बन कीटो ग्रुप है वो। अच्छा ये सर ये क्या है बेटा? सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ग्रुप क्या होता है? सर फर्स्ट वाला तो मेटा है, ईस्टर ग्रुप है ना, ईस्टर। यहाँ पे भी तो ईस्टर ही है। इसका पोजीशन चेंज कर दें हम। ईस्टर ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है क्या? और इसका पोजीशन चेंज हो सकता है? आईपीएससी पढ़े थे कभी? कौन से वाले कार्बन को 1 लिखते हैं? जो ईस्टर वाला कार्बन होता है उसी को। पोजीशन कैसे चेंज कर दोगे? पोजीशन ऐसे मतलब तो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों में क्या, इधर 3 कार्बन का चेन, इधर 2 और इधर 1। पहला और दूसरा क्या है बेटा? मेटा होगा। दूसरा तीसरा क्या है बेटा? दूसरा तीसरा इधर कितने कार्बन का चेन? 3 का, इधर 1। ये भी कैसा है? मेटा होगा। तीसरा चौथा क्या है बेटा? इधर 1 और रह गया ना। गड़बड़ क्या लग रहा है तुम्हें इसमें? चेन अलग अलग है। हाँ, तीसरा और चौथा क्या होगा बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको मेटामर मत बोल दे। 1 और 3 में क्या रिलेशन है बेटा? 1 और 3, ये 1 और ये 3। 1 और 3 मेटामर है ना। कैसे चेन बोलो? ये चेन का चेन अलग होता है। कैसा चेन? ये तो बताओ कैसा चेन?
और यहाँ कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? एक का। यहाँ कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 का। तो चेन आइसोमर कैसे होगा? जो पेरेंट वाला पार्ट है उसमें तो कार्बन एटम ही बढ़ा दिया, उतना ही थोड़ी है। सेकंड और थर्ड क्या है? मेटामर ही तो है। चेन आइसोमर कहाँ दिख रहा है? चेन आइसोमर कब होते हैं तो बताओ। चेन आइसोमर के लिए कंडीशन क्या हो? पेरेंट चेन में थोड़ा पेरेंट चेन ही बदल रहा है ना। यहाँ कितने कार्बन का चेन है? ये तो है पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट का नाम क्या होगा? 2 कार्बन का ही। यहाँ कितने कार्बन है? 3। तो फिर कहाँ से हो गया? चेन आइसोमर के लिए क्या रहता था? कैसा कोई कंपाउंड हम लोगों के पास में? ब्रांचिंग वगैरह हो जाती थी। ये मेरे पास में है, तुमने ऐसा लिख दिया। एक दूसरे के चेन आइसोमर हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? सेम नहीं है। हाँ सेम नहीं है। अब हो जाता। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर है। थोड़ा चेन आइसोमर के लिए कम से कम जो तुम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है वो तो डिफाइंड होगा। वहां तो पूरा ही चेंज कर रहे हैं हम। वहां तो हम लोग कार्बन आइटम को एक साइड से उठाकर दूसरी साइड में डाल रहे हैं ना। चेन कहाँ चेंज करा रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? कार्बन को उठा के एक साइड से दूसरी साइड में डाल रहे हैं ना। और कुछ क्या रहा है? इधर से कार्बन उठाया, इधर डाल दिए, इधर से उठाया, एक इधर डाल दिए, ऐसा ही कर रहे हैं ना। तो चेन आइसोमर कैसे हो जाएगा? अरे कार्बन एटम चेंज हुआ तो वही तो बता रहे थे, उसी को तो लिख रहे थे कि कार्बन एटम चेंज कर दिए। क्या किए थे उसमें? उस स्ट्रक्चर में क्या किए थे? हम कार्बन एटम चेंज कर दिए थे ना। वही तो कर रहे हैं, इसमें और क्या कर रहे हैं? अब कार्बन एटम ही चेंज करा रहे हैं तो चेन आइसोमर कैसे लिखोगे उसको? मैंने एक और कार्बन इसमें लिखा होता सब जगह एक्स्ट्रा, चलो ऐसा लिखा होता। यहाँ पे एक और कार्बन है, सुन लो बेटा, यहाँ पे एक और कार्बन है ना। चलो यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, ठीक है ना। अब तुम लोगों ने क्या किया? उस कार्बन को यहाँ लगा दिया, तो तुम लोग बोल सकते कि चेन आइसोमर है। हाँ तो इसमें चेन 3 कार्बन, इतना कितने का था? 3 था ना, 4 था? कितना था? 1 2 3, एक और रखना पड़ेगा, 4 था, ऐसा था ना, मान लेते हैं। यहाँ पे भी वही 4 है, लेकिन एक ब्रांचिंग करा दी है। अब चेन आइसोमर है। नहीं तो फिर मेटामर कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ करेंगे तो। अगर तुम लोग ऐसे ही चेन आइसोमर डिफाइन करोगे तो मेटामर कुछ नहीं होता। क्या लिख रहे थे हम लोग? ऐसा लिख रहे थे ना, यहाँ लिखे हम लोग। ये तुम्हारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए? चेन आइसोमर। पोजीशन कहाँ हो रहा है? एक 2 3, इसका नाम क्या है? नाम लिखना जानते हो? 1 2, इसका नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन, पहले जगह पे लगाना सब। तुम्हें तो आइसोमर जब ऐसा लग रहा था कि डालो है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ गया चेन और मैं डिफरेंस। ये कॉपी कर लो, चलो जो भी लिखना। मैं कुछ हो गया। चलो एक और मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसका बताना। बोलो।
बंद करो, सुनो बस। रिलेशन बताना है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 3 and 5। बताओ तो अभी मेगा है ना, बोलो ना क्लास में क्या दिक्कत है इसमें? बताओ इन रिलेशन बताओ क्या क्या है। पहला दूसरा दिख रहा है मैटर हमारे, दूसरा तीसरा बताओ। दूसरा कार्बन की पोजीशन बदल गई, दूसरा तीसरा फंक्शन प्रोवाइड है, अगर पढ़े हो तुम लोग। तीसरा चौथे में रिलेशन बताओ बेटा। 3 and 4, 3 और 4 क्या है बेटा? इधर से उठा के इधर डाल दिए, कहाँ चेन हो गए? अरे इधर उधर जब कार्बन आइटम को चेंज करते तो मेटामर होता ना, तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे हो उसका? मत बोलो बेटा, सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो बनते हो पहले सुन लो। जब फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर कार्बन आइटम चेंज करेंगे तो क्या होता है? मेटामर। तो क्या चेंज कर दिया क्या हम? तो क्या बोल रहे हो तुम? सीधे सीधा उसको देखो कि यहाँ से कार्बन उठाए इधर डाल दिए, या एक था इधर 2 कर दिए, कार्बन के इधर क्या हो गया? नंबर ऑफ आइटम चेंज हो गया, इधर उधर चेंज होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मेटामर बोलेंगे। 4 और 5 का रिलेशन बताओ बेटा, 4 और 5 में क्या रिलेशन? हाँ ये 4 और 5 में क्या है बेटा? चेन आई समझ? ये 4 है बेटा, ये 5 है बेटा। एक चेंज तो ये आ रहा है, इसमें कितने कार्बन का चेन है बेटा? पेरेंट चेन कितने का होगा? 3 का। हाँ और ये क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 2 चेंज हो रहा है बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ कार्बन आइटम कितना था? 2। यहाँ पे कार्बन आइटम कितना है? देखो यहाँ पे बताओ, पहले सिंपल सी बात लिखे तो क्या होगा? सिंपल, इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन ये है, मेटामर है, 3 आइसोमर में है ना। हाँ और 3 and 5 का रिलेशन पूछे तो वो चेन है। अभी समझ में आ गया रिलेशन मेटामर और चेन में एक्चुअल तरीके से? क्योंकि अभी भी इन दोनों में देखो तो कार्बन को उठा के इधर ही डाले हैं, डाले है ना, चेन तो चेंज नहीं किया। हाँ इनके रेस्पेक्ट में चेंज किया गया, यहाँ भी 4 का था, यहाँ 3 का कर दिया उसको। ये चीजें ये सेम रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा पढ़ के आना है। हाँ से क्या कह रहे हो? 3 and 5 आइडेंटिकल लग रहा है ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।